सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने शायद 2024 आईपीएल में आके हमें बताया था कि टी20 क्रिकेट में बैटिंग कैसे करना है और सबको मजा आया था। फिर 2025 वाला सीजन आया जहां पे उन्होंने बहुत ही गंदा खेला है और उसके पीछे तीन रीजन था प्राइमरीली। फर्स्ट रीजन ये था कि इनके जो मेन बैट्समैन थे उनका फॉर्म बहुत ही खराब था। ईशान किशन का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज, नीतीश कुमार रेड्डी का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज, अभिषेक शर्मा ट्रेविस एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो स्टार प्लेयर्स का परफॉर्मेंस खराब था। उसका एक रीजन था कि इन्होंने पिछले सीजन बहुत खराब किया। दूसरा रीजन क्या था कि इनके पास जो टेल है वो लंबा हो जा रहा था, उनके पास एक फिनिशर नहीं था। अगर उनका बैटिंग लाइनअप देखो पिछले साल, अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड, नंबर 3 पे ईशान किशन, 4 पे रेड्डी, 5 पे क्लासन, 6 पे अनिकेत वर्मा, 7 पे एक बहुत बड़ा गैप था। तो कभी कभी उन्होंने अभिनव मनोहर को ट्राई किया, कभी कमिंदो मेंडिस को ट्राई किया, ये वो बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया, लेकिन नंबर 7 का बैट्समैन कभी चला ही नहीं। तो 6 के बाद सीधा इनका टेल स्टार्ट हो जाता था। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है एसआरएच के लिए 2025 वाले सीजन में। थर्ड जो प्रॉब्लम था पिछले सीजन कि इनके पास एक सर्टिफाइड न्यू बॉल बॉलर नहीं था, एक सर्टिफाइड डेथ बॉलर नहीं था। शामी पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, शामी का परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज था और शामी को ड्रॉप भी किया था बीच सीजन में। ठीक है, उसके बाद हर्षल पटेल उनके पास है जो डेथ पे इतना खास किया नहीं है, यॉर्कर स्पेशलिस्ट वो है नहीं, स्लोअर वंस पे था, वो बिलीव करते। एक एंड पे आते आते जिशन अंसरी ने स्पिन से अच्छा किया था। एक ईशान मालिंगा थोड़ा बहुत हमें ग्लिम्स दिखा है कि ये अच्छा बॉलर बन सकता है अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन करोगे, ग्रूम करोगे। जो थर्ड प्रॉब्लम था वो था पावर प्ले में विकेट बिल्कुल नहीं रहता। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2025 आईपीएल में सबसे खराब स्टेट्स एज ए बॉलर पावर प्ले में एसआरएच का रहा है। सबसे ज्यादा रन उन्होंने दिया, सबसे ज्यादा कम विकेट उन्होंने लिया और डेथ पे भी उनका स्टेट्स बहुत ही खराब था। तो इस ऑक्शन में आके एसआरएच को पहले क्या करना चाहिए था? जो फर्स्ट रीजन है कि इनके मेन बैट्समैन स्टार प्लेयर्स ने अच्छा नहीं किया, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। एक सीजन खराब किसी का जा सकता है। तो सेकंड प्रॉब्लम पे आते कि इनको नंबर 7 वाला बैट्समैन चाहिए था। एसआरएच इस ऑक्शन पे शायद 25.5 करोड़ का पार्स लेके गया था, विच इज वेरी गुड। ठीक है, आपको एक नंबर 7 बैट्समैन चाहिए था, आप किसी को भी खरीद सकते थे। लियाम लिविंगस्टन का नाम पहले राउंड पे भी आया था, इन्होंने बीट भी नहीं किया, बीट बिल्कुल भी नहीं किया। तो मुझे लगा शायद ये लोग पैसा बचा के रख रहे हैं, किसके लिए? शायद एक बॉलर पे इन्वेस्ट करेंगे, न्यू बॉल बॉलर या फिर डेथ बॉलर, या फिर शायद एक इंडियन फिनिशर पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं। ठीक है, देखो एक्टिंग करना बहुत आसान है और लड़के लोग एक्टिंग बहुत करते कि ये कर दिया, वो कर दिया, कार्तिक शर्मा का प्राइस बढ़ा दिया। तो आपने खुद के साथ क्या क्या, आप ये देखो ना, आप सेकेंड राउंड पे जाके वही लियाम लिविंगस्टन को खरीद रहे हो 13 करोड़ में से। 13 करोड़ अगर आप लियाम के लिए पहले राउंड पे बीट करते, वो इतने में कभी नहीं बिकता, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। केकेआर कैमरन ग्रीन को ले लिया, बिल्कुल भी बीट नहीं किया, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लियाम पे। चेन्नई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था लियाम के, ना पहले राउंड पे उन्होंने लियाम के लिए बीट किया, ना सेकेंड राउंड पे बीट किया लियाम के लिए। तो दो कंपटीशन तो निकल ही गया। फिर आते आप, जब एलएसजी ने देखा सेकेंड राउंड पे एसआरएच लियाम पे इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सबको पता लग गया। अब एसआरएच के पास थोड़ा पर्स बाकी था, बाकी तो मुंबई आरसीबी इनका पर्स ही नहीं बचा, जीटी हो गया जो हो गया, इससे पर्स ही नहीं बचा। तो एलएसजी ने देख लिया, इन्होंने पैसा बचा के रख दिया काव्या जी ने। अब ये पैसा कहां पे खर्च करेगा? इसके बाद तो कोई प्लेयर आने वाला नहीं है, अब लियाम पे खर्च करेगा। तो प्राइस बढ़ा देता हूं, प्राइस बढ़ा दिया, 13 करोड़ में से लियाम लिविंगस्टन को ले लिया, जो कम में भी मिल सकता था अगर आप पहले खर्चा करते। उसके बाद क्या हो, आपने कोई बॉलर खरीदा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं लियाम लिविंगस्टन का परचेज इन्होंने गलत किया, लेकिन बहुत हाईली ओवर प्राइस पहले राउंड पे आपको कम में मिल जाता, कम से कम 4-5-6 करोड़ में लियाम लिविंगस्टन आपके पास आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो थर्ड प्रॉब्लम है कि आपने एक बॉलर पे इन्वेस्ट किया, एटलीस्ट एक अच्छा पावर प्ले बॉलर, फिर या फिर एटलीस्ट एक अच्छा डेथ बॉलर, या फिर एक अच्छा स्पिनर। किसी पे इन्वेस्ट नहीं है। चलो स्पिनर इनको चाहिए भी नहीं, हैदराबाद के पिच में इतना स्पिन को असिस्टेंस मिलता नहीं है पिछले 2 सीजन से। स्पिनर चाहिए भी नहीं, काम चला लेंगे जिशन अंसरी से, अभिषेक शर्मा से, लियाम लिविंगस्टन से। लेकिन एक अच्छे पेसर पे तो इन्वेस्ट करते हो, वो इन्होंने किया ही नहीं। जो प्रॉब्लम उनका था वो प्रॉब्लम रह गया अभी भी। एक बार हम प्लेइंग 12 बना के देखते हैं, फिर ज्यादा बात करेंगे कि इन्होंने कैसा किया और इस टीम का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है, तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड, उसके साथ अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे ईशान किशन, 4 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 5 पे क्लासन, 6 पे अनिकेत वर्मा, 7 पे लियाम लिविंगस्टन। आप लियाम लिविंगस्टन को ऊपर भी रख सकते हो। 8 पे पैट कमिंस, 9 पे हर्षल पटेल, 10 पे जयदेव उनटकट, 11 पे जिशन अंसारी, 12 पे एज एन इम्पैक्ट। आप अगर आपको बैटिंग इंपैक्ट चाहिए तो सलील अरोरा, ये अच्छा बाइक है सलील अरोरा, या फिर एक बॉलिंग इंपैक्ट चाहिए तो आप शिवम मावी को ले सकते हो। ठीक है, 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया हमारा, हेड, क्लासन, लियाम और पैट कमिंस। मतलब 13 करोड़ देके आप लियाम लिविंगस्टन को बाहर तो नहीं करोगे। इसका मतलब आप समझते हो कि 4 बैट्समैन हो गया, 3 बैट्समैन हो गया ओवरसीज, एक बॉलर हो गया पैट कमिंस जो कैप्टन है। जो आपके पास एक अच्छा बॉलर है ब्राइडन कर्स, जो पिछला सीजन खेल नहीं पाया था इंजरी की वजह से, उसको आप खिला नहीं पाओगे प्लेइंग 11 में।
कंफर्म्ड है। ना ही आप ईशान मलिंगा जो थोड़ा बहुत डिस्प्ले किया था कि एक स्लिंगा एक्शन है, डेथ पे अच्छा बॉलिंग कर सकता है, आप उसको भी खिला नहीं पाओगे। तो दो अच्छे बॉलर आपको प्लेइंग 11 से बाहर रखना पड़ेगा शुरू में, अंटिल अनलेस कि लियाम लिविंगस्टन बहुत ही खराब करने लग जाए, तब जाके आप ड्रॉप करोगे। तो आपका दो बॉलर पहले मैच से बाहर है, अच्छा बॉलर जो अच्छा बॉलिंग कर सकता है, ठीक है। तो एक सालिया लड़का में नंबर 12 पे रखा हुआ एज एन इम्पैक्ट, क्योंकि स्मैट पे ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है और वो नंबर 7 नंबर 6 पे आके बहुत अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है, ठीक है। अगर अनिकेत वर्मा का खराब गया तो हो सकता है सालिया लड़ा उसका भी एज ए रिप्लेसमेंट आ सकता है, ठीक है। या फिर लियाम को हटा के सालिया आ सकता है और शायद कोई एक पेसर बाहर का आप खिला सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इनकी पावर प्ले बैटिंग से। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, ठीक है। अभिषेक का इंटरनेशनल फॉर्म सबको पता है क्या है, ठीक है। 190 के ऊपर स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर, और शायद पावर प्ले में पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे ज्यादा स्ट्राइकर से किसी ने बैटिंग नहीं किया। फिल सॉल्ट जो नंबर 2 पे है उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत कम है अभिषेक के कंपैरिजन में। दूसरा ओपनर ट्रेविस हेड जो तीनों फॉरवर्ड में पिछले 3 साल से धो ही रहा है, ठीक है। और ईशान किशन जिनका स्मैट बेहतरीन जा रहा है, झारखंड को फाइनल में लेके चला गया स्मैट पे, 52 की एवरेज और 195 के स्ट्राइकर से ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं इस बार स्मैट में। तो पावर प्ले बैटिंग तो सॉलिड है, बेहतरीन है, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको 15 आउट ऑफ 10 भी दे सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा। 10 आउट ऑफ 10 इनके पावर प्ले बैटिंग का। फिर आते हैं इनके मिडिल ओवर बैटिंग में। मिडिल ओवर पे इनके पास है नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासन। इधर से मैं जो बोलूंगा शायद एसआरएच के फैंस को ज्यादा अच्छा ना लगे। नीतीश कुमार रेड्डी अभी एक ऐसे जगह पे पहुंच गया करियर पे जहां पे वो ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट से बाहर हो चुका है, इंडिया की टीम से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं तीनों फॉर्मेट से। T20 से बाहर, ओडीआई से बाहर, टेस्ट में भी ऑलमोस्ट बाहर हो गया है, ठीक है। करंट फॉर्म तीनों फॉर्मेट में बहुत खराब रहा है उसके लिए, ठीक है। स्पेशली टेस्ट में बहुत खराब रहा है। कोई बात नहीं, स्मैट में अभी 3 मैच खेला है। 2 मैच में देखा हूं जहां पे एक में तो 27 बॉल पे 25 बनाए, ठीक है। 27 बॉल 25 बनाए, शायद वो मैच मध्य प्रदेश के साथ था। फिर एक 2 बॉल पे 0 बनाए और एक शायद लास्ट मैच पे 22 बॉल पे 45 या 46 बनाए। तो इधर भी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा इस मैच पे जो 3 मैच खेला नीतीश कुमार रेड्डी। पिछले सीजन आईपीएल में स्ट्राइक रेट कुछ 120 125 के आसपास था, जो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि नीतीश कुमार रेड्डी का स्ट्राइक रेट इतना कैसे गिर सकता है, ठीक है। तो करंट फॉर्म बहुत ही खराब है, ठीक है। एक क्लासन जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके भरोसे बहुत हद तक चलेगा मिडिल ओवर्स बैटिंग, स्पिन को कैसे खेलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो यार हर मैच पे ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक शर्मा लंबा तो नहीं खेल पाएगा कि 12-13 ओवर, चलो एक मैच में खेल दो, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं लोग, ठीक है। वो कभी भी आउट होते हैं, उनका काम है स्टार्ट अच्छा देना, 6 ओवर में चलो 90 बना देना, 100 बना देना, ठीक है। चलो एक ईशान किशन अच्छा खेल लिया तो मिडिल ओवर, लेकिन मिडिल ओवर बहुत हद तक डिपेंड करेगा हेनरिक क्लासन पे। और नीतीश कुमार रेड्डी अगर ओरिजिनल वाला नीतीश कुमार रेड्डी खेलता है जो 2024 में खेला था, अगर फुल पोटेंशियल लेके आता है तो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अभी करंट फॉर्म को देखते हुए मैं थोड़ा मार्क्स काट रहा हूं, मैं इनके मिडिल ओवर बैटिंग को दूंगा 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं अभी के लिए। फिर आते हैं इनके फिनिशर्स, क्लासन, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा का जो एक प्रॉब्लम मुझे नजर आता है, अगर इस बार भी अपने मैच में देखा, और स्ट्राइक रेट तो उसका अच्छा रहता है, ऑलमोस्ट 180 170 का स्ट्राइक रेट उसका रहता है, लेकिन इनिंग्स लंबा नहीं कर पाता है। 6 7 10 11 12 बॉल मैक्स टू मैक्स खेलता है, ठीक है। और पिछले सीजन भी आपने देखा होगा कि लंबा नहीं खेल पा रहा था, ठीक है। उसका एवरेज T20 में ऑलमोस्ट 20 के नीचे आ चुका है, ठीक है। तो लंबा नहीं खेल पाता है, वो एक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन हालांकि स्ट्राइक रेट सही है। लियाम लिविंगस्टन ऑलमोस्ट मैक्सवेल, में हमेशा बोलता हूँ ऑलमोस्ट मैक्सवेल की तरह ही है आईपीएल में, कब परफॉर्मेंस बहुत ही कम रहता है। पिछले 2 सीजन बहुत ही खराब, आप सोचो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने इनको हटा दिया कि जरूरत ही नहीं, हमारे पास रदरफोर्ड है, हमारे पास टीम डेविड है, हमें लियाम लिविंगस्टन चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो इधर एक मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। मैं इनके फिनिशर्स को 8 आउट ऑफ 10 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा क्लासन पर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा। मैं ज्यादा बढ़ा के दे रहा हूं फिर भी 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि अनिकेत चल सकता है, ठीक है। एक सालिल अरोड़ा को जो खरीदा वो मुझे लगता है अच्छा एडिशन है, वो प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा तो अच्छा कर सकता है सालिल अरोड़ा। और लियाम लिविंगस्टन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा कर सकता है, वरना चलेगा नहीं बिल्कुल भी। फिर भी मैं इनकी फिनिशर्स को 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, ठीक है। इस टीम पे, इस बैटिंग लाइनअप पे जो मुझे एक मेजर वीकनेस दिखता है, कोई एक भी बैट्समैन नहीं है जो इनिंग्स को बिल्ड कर पाए कि ऊपर से 2-3 विकेट गिर गए जल्दी से जल्दी, 20 पे 3 हो गए तो एक इनिंग्स को बिल्ड करके एक लंबा इनिंग्स बना सके। एक प्रॉब्लम एसआरएच के साथ पिछले दोनों सीजन में रहा है, 2024 पे भी सीजन रहा है, वरना उनका जो 2024 वाला फाइनल था शायद बेटर कर सकते थे अगर एक कोई ऐसा बैट्समैन होता। 2025 में मुझे लगा नीतीश कुमार रेड्डी वो काम कर सकता था, जहां पे टेस्ट मैच पे वो अच्छा खेलने लग गया था, लेकिन बहुत लेट डाउन किया है। और एक सीजन भी वो शायद एक बैट्समैन जो आके थोड़ा बहुत इनिंग्स को बिल्ड कर पाए, अगर ऊपर से कोलैप्स हो जाए, वो बैट्समैन अभी भी लैकिंग है, ठीक है। खैर अब आते हैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग में। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेगा न्यू बॉल से पैट कमिंस, शायद मान लो 2 ओवर डाल देगा। जयदेव उनाडकर मान लो 2 ओवर डाल देगा। हर्षल पटेल 1 ओवर, और 1 ओवर कौन डालेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। वेरी सॉरी टू से पैट कमिंस विद द न्यू बॉल T20 में ओके बॉलर है,
इतना भी मतलब बहुत बेहतरीन बॉलर नहीं है, ओके ओके बॉलर है, ठीक है। जयदेव उनाडकर, हर्षल पटेल न्यू बॉल के साथ मुझे बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लगता, कोई मतलब इतना ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डेंजर है ओपोनेंट के लिए, ठीक है। मैं इनके पावर प्ले बॉलिंग को 5/10 दे रहा हूं। और अगर आपको याद होगा, मैं पिछले सीजन भी चीज कह रहा था कि पावर प्ले में एसआरएच का स्टैट्स बहुत ही खराब था एज ए बॉलर, बहुत ही खराब था, विकेट्स कम ले रहे थे, रन भी बहुत लीक कर रहे थे। और अभी भी ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नजर होते बिल्कुल नहीं दिख रहा है। फिर आते हैं इनके मिडल ओवर बॉलिंग। हर्षल पटेल मिडिल में बॉलिंग करेंगे, एक नितीश कुमार रेड्डी बॉलिंग करेगा आपके लिए, जिशन अंसारी लेग स्पिन करेगा, लियाम लिविंगस्टन का ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों आएगा, अभिषेक शर्मा। ऑप्शन तो बहुत है उनके पास, बहुत है, लेकिन आप मुझे बताओ ना कि कोई ऐसा एक स्पिनर है क्या जो देख के लगता है कि डेंजरस है इधर? जिशन अंसारी, लियाम, अगर जिशन अंसारी दिग्विजय राठी जैसा कुछ कर दे जो दिग्विजय ने पिछले सीजन किया था, तो बहुत अच्छा है, वरना फंस जाएगी ये टीम, ठीक है। लियाम वो बॉलर नहीं है ना, चलो विकेट ले लिया, विकेट ले लिया, वो बॉलर नहीं है कि जो रन को भी रोक के रख पाए और फिर विकेट भी ले ले, ठीक है। रेड्डी का बॉलिंग स्टॉक नीचे गिरा है, अभिषेक शर्मा पार्ट टाइमर है, ठीक है। एक हर्षल पटेल, फिर पैट कमिंस इधर, तो मैं इनके मिडल ओवर बॉलिंग को 5/10 दे रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं बढ़ा के दे रहा हूँ। अभी ऑन पेपर तो टीम ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आके ग्राउंड पे का अच्छा करे तो बहुत अच्छा है, मैं भी चाहता हूँ अच्छा करे, लेकिन उन्होंने लेट डाउन किया ऑप्शन पे। एक अच्छा बॉलर आपने आकिब नबी को क्यों नहीं खरीदा? ऑप्शंस थे आपके पास डोमेस्टिक अच्छे बॉलर्स को खरीदने का, आपने खरीदा ही नहीं, आपने पूरा दिन वेट किया और सेकंड राउंड पे जाके आपने 13 करोड़ से लियाम लिविंगस्टन को लिया, जो मुझे बहुत बड़ा ब्लंडर लगा। खैर, अभी डेथ बॉलिंग पे आते हैं। डेथ पे इनके लिए बॉलिंग बॉल करेंगे, एक तो हर्षल पटेल हो गया इनका सर्टिफाइड डेथ बॉलर, फिर कमिंस हो गया, बाकी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, शायद जयदेव उनाडकर वही स्लोअर वंस। अगर आप हर्षल पटेल का भी देखो, वो भी आजकल ज़्यादा यॉर्कर नहीं डालते, एक जो डीप होते हुए यॉर्कर्स उनका था पहले, वो ज़्यादा आजकल नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा स्लोअर वंस डालेंगे, ऑफ कलर डालेंगे, ठीक है। पैट कमिंस T20 में डेथ का इतना अच्छा बॉलर है नहीं। जयदेव उनाडकर ठीक है, अच्छा किया है तो किया, उम्र भी हो रहा है, ठीक है सबका। भाई मैं इनके डेथ बॉलिंग को 4/10 दे रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से, मैं डिसअपॉइंट कर रहा हूँ आपको, एसआरएच के फैंस को, बट मुझे ऑन पेपर ये बहुत खराब बॉलिंग यूनिट लग रहा है अभी के लिए। ऐसा किसी का करंट फॉर्म भी नहीं है कि मैं कहूँ कि वाह क्या बॉलर से। अगर पैट कमिंस का पिछले 2 सीजन में आप इकोनॉमी देखो 9 के ऊपर है, हर्षल पटेल का 9.5 के ऊपर है, जयदेव का शायद पिछले सीजन अच्छा गया था, 7 का इकोनॉमी, 7.5 का इकोनॉमी था, इसलिए पहले 10-11 की इकोनॉमी है। तो ऐसा कौन सा बॉलर है जिस पर मैं डिपेंड कर कहूँगी नहीं डेथ पे ये लोग बहुत अच्छा करेंगे? डेथ बॉलिंग पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए था। इनके डेथ बॉलिंग को मैं अपने 4/10 दे रहा हूँ। प्रफुल हिंज जिसने अभी तक शायद एक ही T20 खेला है, मतलब कैसे भी करके अगर ब्राइडन कर्स और ईशान मलिंगा का जगह बन सकता है इस टीम में, क्योंकि ईशान मलिंगा का पास वो यॉर्कर डालने वाला एक्शन है, वो कर सकता है अगर आप ग्रूम करोगे तो, ठीक है। ब्राइडन कर्स के पास हिट द डेक बॉलर है, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस अच्छा कर सकता है हैदराबाद की पिच पे, लेकिन कहाँ से जगह बनाओगे आप? इतने सारे ओवरसीज प्लेयर आपने खरीद के रखा है, ठीक है, वही प्रॉब्लम उनका हमेशा रहा है, ठीक है। अब आते हैं इनके बैकअप के प्लेयर्स पे। एक सलील अरोड़ा मुझे लगता है बहुत अच्छा बैकअप है, जो विकेट कीपर बैट्समैन है। लियम का एक शायद बैकअप कमिंदो मेंडिस, ठीक है। एक जैक एडवर्ड्स है, जो ब्राइडन कर्स, जैक एडवर्ड, पैट कमिंस उनकी जगह ले सकता है कोई इंजरी होता हो, ठीक है। बाकी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है बैकअप पे, ठीक है। मतलब एक तो मैं सोच के पागल हो गया हूँ, अगर जिशन अंसारी का खराब सीजन जाएगा तो इनके लिए स्पिन में कौन आएगा बॉलिंग करने? बहुत खराब हाल है, अगर जिशन अंसारी का खराब जाएगा ना, फंस जाएगा टीम बहुत गंदे तरीके से। अमित, मैंने उनको इतना बॉलिंग करते हुए देखा नहीं, उनका स्टैट्स भी बहुत कम अवेलेबल है, मतलब जिशन अंसारी का स्पिन से खराब करेगा। बैकअप पे कोई है नहीं जो अच्छा कर सकता है, या फिर मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बैकअप के प्लेयर्स भी इनके ओवरऑल ठीक ठाक है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। मैं इनके बैकअप को भी 5/10 दे रहा हूँ। इनके ओवरऑल स्कोर्स होता है 44/70, यानी परसेंटेज वाइज 62.8, मतलब ओवरऑल 10 पे 6.3 मिला है उनको। और मैं थोड़ा बढ़ा के दिया हूँ, मैं एज ए फिनिशर भी इनको 8/10 दिया हूँ, जहाँ पे 2 नया नाम है, एक लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, ठीक है। मैं मिडिल ओवर बैटिंग को थोड़ा सा कम दूँ, 7 दिया हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी का परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है अभी के लिए। चलो बैटिंग का क्या ना, अगर अभिषेक और हेट में कोई एक चल गया तो अच्छा करेगा, ईशान और रेड्डी में कोई एक चल गया तो अच्छा करेगा, क्लासन को मैंडेटरी कि 10-14 मैच में 7-8 मैच अच्छा करना पड़ेगा, फिर अनिकेत और लियाम में से कोई एक अच्छा करे चल जाएगा, 250 आप बना लोगे, 240 आप बना लोगे, लेकिन डिफेंड कौन करेगा यार? पैट कमिंस को शुरू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जो शायद उनके करियर स्टेट से उससे बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा पैट कमिंस को। हर्षल पटेल को डेथ पे बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जो एक सीजन गया था आरसीबी के साथ दुबई में, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब जगह शायद ये अच्छा कर सकता है। मुझे तो सच में मैं जीशन आंसरी का सोच रहा हूँ कि वो क्या करेगा अगर उसका खराब गया तो, कौन उसको रिप्लेस करेगा? रेड्डी को भी बॉल से बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वरना बहुत खराब हो सकता है उनका बॉलिंग से। मतलब अगर आप सोचो 180 185 शायद कहीं भी कोई भी ग्राउंड पे डिफेंड ना कर पाए, ऐसा बॉलिंग है। और आईपीएल के टाइम पे सेकंड हाफ में ड्यू आ जाता है, ठीक है। तो बॉलिंग पर को इन्वेस्ट करना चाहिए था। अभी के लिए मुझे 6.3 दे रहा हूँ ओवरऑल इस टीम को। बैटिंग अभी भी सॉलिड है,
मतलब 6 तक अभी तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बैटिंग है। 7 नंबर वाला बैट्समैन पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लियाम लिविंगस्टन ऐसा सर्टिफाइड बैट्समैन, अच्छा बैट्समैन नहीं है आईपीएल में, ठीक है। पावर बहुत है, अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा फाड़ के रख देगा, लेकिन क्या करेगा पता नहीं। चलो एटलीस्ट जो ऊपर के 3 बैट्समैन है उनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।